जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 17 सितंबर का दिन बेहद खास दिन होने वाला है, योगों से भरपूर और धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन। तो इस दिन क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या इस दिन योग बनने वाले हैं, किस वजह से ये दिन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसे क्या क्या जो पर्व हैं वो इस दिन पड़ने वाले हैं, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखिए, अभी जो भाद्रपद माह था उसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई थी, जो कि 16 दिनों तक चलते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधाष्टमी का पर्व हुआ था, तब से ये शुरुआत हुई थी। अब 17 सितंबर तक ये व्रत चलता है, 16 दिवसीय। जो 17 सितंबर का दिन है वो महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है और ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस पूरे 16 दिन व्रत नहीं किए वो 17 सितंबर को व्रत कर सकता है, क्योंकि ये जो दिन है ये गज लक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इस दिन आखिरी दिन जो होता है गज लक्ष्मी व्रत, और ये अष्टमी तिथि को रखा जाता है जो कि 17 सितंबर को पड़ रहा है और इसका उद्यापन जो है वो 18 सितंबर को होगा। इसको गजलक्ष्मी व्रत को हम महालक्ष्मी व्रत भी बोलते हैं। अब इस दिन बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, जो वैसे तो ये दिन महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। 17 सितंबर को ऐसी कई स्थितियां निर्मित हो रही हैं। एक तो 17 सितंबर का जो दिन है, इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा पाठ इस दिन किया जाता है और 5 शुभ योग में ये विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा को सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। और ये जो कन्या संक्रांति होती है, जिस दिन कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, उसी दिन ये विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो इस दिन एक तो विश्वकर्मा जयंती है, दूसरा इस दिन सूर्य देव जो है वो अपनी राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश भी कर जाएंगे, बुध की राशि में, और बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे। तो कई मायनों में ये विशेष हो गया। अगर मैं योगों की बात करूं तो इस दिन वृद्धि योग बना रहेगा और सुबह से लेकर दोपहर तक अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, उसके बाद द्विपुष्कर योग। और ये जो 4 योग हैं, वृद्धि योग भी, ये जो 5 योग हैं, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं, क्योंकि अमृत सिद्धि योग तो अमृत के समान, और जो सर्वार्थ सिद्धि योग है सभी कामों को सिद्ध करने वाला, द्विपुष्कर योग 2 गुना आपके लाभ में वृद्धि करने वाला होता है। तो इस दिन आपके लिए पूजा पाठ करना बहुत अधिक शुभ और घर में हर तरह की बरकत करने वाला हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या आप कर सकते हैं इस दिन, किस तरह से ये इतना महत्वपूर्ण है, किन किन चीजों के लिए आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। तो इस दिन गज लक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो इस दिन आप विश्वकर्मा की पूजा भी करें और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अब ये क्योंकि जो लक्ष्मी व्रत चल रहे थे 16 दिवसीय, उनका आखिरी दिन है, तो इस दिन क्या होता है, रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना होता, और इस व्रत का जो प्रभाव है वो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसाने वाला प्रभाव होता है। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि देने वाला, धन धान्य से भरने वाला और संतान की प्राप्ति करने वाला भी ये दिन माना जाता है। इसके अलावा ये दिन खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें खरीदारी करने के लिए मनाही होती है, लेकिन क्योंकि ये जो लक्ष्मी व्रत है ये इस दिन है और इस दिन बहुत अच्छे योग भी बने हैं, तो इस दिन आपकी खरीदारी करने का मुहूर्त बनता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, देखिए, जो कहते हैं इस दिन अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें तो वो व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है, क्योंकि गज लक्ष्मी व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन सोने की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप जब किसी भी तरह सोना आप खरीदते हैं, गोल्ड आप खरीदते हैं, तो उसमें 8 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। यानी एक होता है ना बरकत करने वाला, जैसे हम पुष्य नक्षत्र या पुष्य योग को, गुरु पुष्य योग को बोलते हैं, तो ये आपकी जो खरीदारी आप करते हैं उसमें 8 गुना ज्यादा वृद्धि करने वाला होता है।
तो ये महालक्ष्मी व्रत है, आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये 17वां दिन है जो महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है। और योगों का प्रभाव बहुत अधिक होता है आपके जीवन पर, जब आप शुभ योग में उस शुभ कार्य को करते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो इस दिन आप जरूर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अब क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा पूजा का दिन भी है, तो उसकी भी आप इस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि योग बहुत अच्छे हैं, हर पूजा का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इस तरह से दोनों ही जो शुभ तिथि आप कह सकते हो, जो दोनों शुभ पूजा करने का दिन है, वो आप जरूर कर सकते हैं। इस दिन औजारों, मशीनों, गाड़ी, वाहन, किसी भी तरह की कारखानों में लगी मशीन, इन सभी चीजों की प्रार्थना की जाती है ताकि वो अच्छे से चलती रहें। वरना कई बार मशीनें, वाहन बार बार खराब होते रहते हैं। तो इस दिन पूजा पाठ करने से वो बार बार खराब नहीं होते हैं। विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद ये इन चीजों पर रहता है। अब सूर्य का भी इस दिन जो है वो गोचर हुआ है। सूर्य भी कन्या राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे। बुध के साथ सूर्य का आना, बुधादित्य योग का बनाना इस व्रत के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। तो कई चीजें एक साथ हो रही हैं। और देखिए, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग, जो तीनों योग बने हुए हैं, ये अपने आप में ही विशेष योग होते हैं। और जब इन योगों में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का पवित्र दिन होता है, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या जो भी आप उपाय करते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो कौड़ी होती है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो इस दिन आप कौड़ी की पूजा जरूर करें। और पूजा अर्चना करने के बाद में शाम को उसे आप अपने तिजोरी या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की ही स्वरूप कौड़ी को माना जाता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की जब पूजा पाठ होती है तो उसमें कौड़ी का उपयोग किया जाता है। और एक हल्दी जो होती है, उससे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन इन दो चीजों का उपयोग जरूर करें। इन दो चीजों का उपयोग करेंगे तो और अधिक आपको प्रभाव मिलेगा। और माँ लक्ष्मी की जो असीम कृपा है वो आपके साथ बनी रहेगी। एक लाल पुष्प, या तो आप एक कमल का पुष्प ले सकते हैं, वो आप इस दिन अर्पित करें माँ लक्ष्मी को। इस दिन माँ लक्ष्मी को वो अर्पित करें, या फिर कमल नहीं है तो आप लाल गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस दिन का फायदा आप जरूर उठाएं। और शुक्र जो है वो भी अभी अस्त चल रहे हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये स्थितियां और बहुत अच्छी हो जाएंगी जब 24 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन सूर्य के साथ हो जाएगा कन्या राशि में। कन्या राशि में फिर 3 ग्रह एक साथ होंगे, 3 ग्रहों की युति भी होगी। लेकिन 17 सितंबर का दिन अपने आप में एक खास दिन है, तो इस दिन का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।